क्या आप जानते हैं विश्व भर में 20% लगभग लोग कब्ज जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, पेट ठीक से साफ न होना, कई दिनों तक पेट साफ न होना, पेट साफ हो भी जाए तो ऐसा लगे कि कुछ न कुछ आधा अधूरा रह गया और जीवन में फिर कोई भी काम अच्छी तरह पूरे आनंदपूर्वक नहीं कर पाते, क्योंकि भीतर ही भीतर पेट परेशान करे रहता है। ये समस्या आजकल बालावस्था में भी प्रचुर मात्रा में फैल रही है, किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है आत्मविश्वास गिरता जाता है। हम कुछ भी करना चाहें पूर्णता से नहीं कर पाते, क्योंकि भीतर से हमारा शरीर ही हमें परेशान करके रखता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आज योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सरलता से ही 1 से 2 दिन के भीतर भयंकर से भयंकर कब्ज की समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। तो आए, तैयार हो जाएं। सबसे पहला अभ्यास कपालभाति क्रिया। इसमें भी कपालभाति का दूसरा अभ्यास हम करेंगे जो सामान्य रूप से अधिकतर लोग जानते हैं, और यह क्रिया यदि निरंतरता से की जाए, दीर्घकालीन की जाए, तो ये पहले दिन से ही अपना प्रभाव दिखाने लगती है, खासकर कब्ज जैसी समस्याओं में। मेरुदंड सीधी रखे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा, ग्रीवा सीधी, नेत्र बंद, मस्तक तनाव रहित, चेहरे पर एक मंद मुस्कान बनाकर मन में इस भाव के साथ कि मुझे अपनी समस्या को ठीक करना है, बड़ी धीमी गहरी ध्वनि रहित श्वास भरी। तत्पश्चात एक ही झटके में जितनी वायु भीतर है सारी बाहर निकल जाए। इसी प्रक्रिया को 1 सेकंड में एक बार दोहराते चले जाएंगे। हर प्रश्वास के साथ नाभि भीतर खिंचती चली जाए। इस क्रिया से जो भीतर मल चिपकने लगता है आंतों में, वो आगे बढ़ने लगता है। इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ने लगती है, बॉल मूवमेंट आपकी बढ़ जाती है। अपच जैसी समस्याएं, कब्ज जैसी समस्याएं इससे दूर होने लगती हैं। किंतु खास बात का ध्यान ये रखना है कि जब इस अभ्यास को दीर्घकालीन किया जाए, निरंतरता से किया जाए, तो ही इसका प्रभाव आप अनुभव कर सकते हैं। और यदि ऐसा कर लिया तो कोई वर्षों महीनों अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, पहले ही दिन से आपको अपने पेट में हल्केपन की अनुभूति अवश्य होने लगेगी। बस एक बार उतर गए तो फिर करते चले जाना है। कब्ज के जो रोगी हमारे पास आते हैं उनको एक बारी में 500 स्ट्रोक तक हम करवाते हैं, और साथ में आयुर्वेदिक उपाय मिलाकर, बाकी अभ्यास मिलाकर पहले दिन से कब्ज की समस्या समाप्त होने लगती है। आसनों में यदि हम आए तो सबसे पहले खड़े होकर त्रिकोण आसन का अभ्यास किया जा सकता है। अति सरल है और युवाओं के लिए तो बड़ा जबरदस्त अभ्यास है। दोनों पैरों के बीच 3.5 फीट का अंतर कर लेना है, दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर खींच लेना है। बायां हाथ बाईं ओर, दायां हाथ दाईं ओर। यहीं से बाएं पंजे को पूरा बाहर निकाला, श्वास भर के पूरे शरीर को फुलाया और प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते चले गए। ऊपर वाली हथेली को निरंतर देखने का प्रयास करना है। प्रयास करें कि घुटने सीधे रहें, सीना चौड़ा, और बने रहो इसी अवस्था में। अति सरलता से श्वास भरते हुए वापस आ गए। जैसे पंजा बाहर लिया था वैसे ही पंजे को भीतर लेना है, और इसी तरह दूसरी ओर से भी अभ्यास कर लेना। यहीं से अगला आसन है मलासन। मलासन के लिए पैरों में कंधे जितना अंतर कर लेना है, खासकर एड़ियों में, और पंजों को बाहर निकाल लेंगे। इसमें पंजे बिल्कुल समानांतर ना हो, पंजे बाहर रहेंगे, ये ध्यान रहे। एड़ी से भी अधिक थोड़ा सा अंतर कर सकते हो तो बढ़िया। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को फुलाया और प्रश्वास करते हुए बैठ गए नीचे। अति सरलता से नीचे बैठे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ा और अपने ट्राइसेप भाग से, कोहनी के ऊपरी भाग से पैरों को पीछे की ओर धकेलते चले गए। अब कुछ साधक यहाँ पर गलती कर जाते हैं। गलती ये कि सीना सिकुड़ जाता है, कमर आगे को झुक जाती है, गर्दन का आता पता कोई नहीं, आंखें खुली रहेंगी, ध्यान कहीं और भटक रहा है। इससे शरीर तो लचीला हो जाएगा, किंतु भीतर तक जो हम प्रभाव चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएगा। गलतियों को दूर करते हुए थोड़ा सा पैरों को अच्छे से खींचना है, दोनों पैरों के बीच लगातार खिंचाव अनुभव होता रहे। साथ ही साथ मेरुदंड सीधी, वक्षस्थल चौड़ा, नेत्र बंद, पूरा ध्यान केंद्रित कर देना है अपनी नाभि पर।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि फूलती जाए, पेट फूलता जाए, और प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे नाभि भीतर, पेट सिकुड़ता जाए। ऐसे कुछ एक क्षण, लगभग 1 से 2 मिनट आप मलासन में ठहर कर अपनी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को फिर से शुरू कर सकते हैं और कब्ज जैसी समस्या से दूर हो सकते हैं। यहीं से मैं बता दूं कि दिन का सबसे पहला कार्य आपको करना होगा कि सुबह उठे और यदि ठीक से पेट साफ नहीं होता या कब्ज की समस्या है तो काग आसन में बैठ जाना है, और काग आसन में बैठकर कम से कम 2 ग्लास ग्रहण कर लेने हैं गर्म जल के। इस अवस्था में बैठकर ऐसे 2 ग्लास पी लेना। ध्यान रहे पानी को गर्म करने की विधि ठीक होनी चाहिए। पानी को सबसे पहले उबालना है और उसके बाद कुछ देर तक रख देना है। जब रखे रखे पानी गुनगुना हो जाए तो फिर गर्म जल का सेवन आप काग आसन में बैठकर कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि भयंकर ही कब्ज की समस्या है तो फिर मलासन और कम से कम 50 से 100 कदम चलें। फिर जब आप पेट साफ करने बैठेंगे तो पेट पूरी तरह से अच्छे से साफ हो पाएगा। अब हम अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं पवन मुक्तासन। पेट के अनेकानेक समस्याएं, गैस्ट्राइटिस, IBS, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हर प्रकार के पेट की समस्या के लिए पवन मुक्तासन जबरदस्त अनुभव प्रदान करता है। इसके लिए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठा लें और प्रश्वास करते हुए घुटनों को मोड़ लें। यहीं पर उंगलियों से पैरों को पकड़ा और घुटनों को दबाया नीचे। बने रहे इसी अवस्था में। सबसे पहले पैरों को नीचे दबाते हुए सांस भर के पेट को फुलाने का प्रयास करें। ध्यान दो, जब सांस भरोगे तो पेट ऊपर उठना चाहेगा, पैर भी ऊपर जाना चाहेंगे, किंतु हमें पैरों को पूरा नीचे दबा के रखना है। तो पैर तो नीचे दब रहे हैं, पेट ऊपर उठना चाह रहा है, बीच में प्रेशर बनेगा और वही प्रेशर तो चाहिए। पेट साफ करने के लिए जबरदस्त अभ्यास पवन मुक्तासन। सांस छोड़ते हुए पेट भीतर जाएगा, पैरों को और नीचे धकेलने का प्रयास करें। यदि सर्वाइकल जैसी समस्या है, गर्दन में दर्द रहता है, तो आप इतना ही कर सकते हैं। किंतु यदि ऐसी कोई समस्या नहीं है तो एक बार श्वास भरी और प्रश्वास करते हुए ग्रीवा उठाकर अपने मस्तक को घुटने पे लगाने का प्रयास किए। यदि घुटना लगा पाए तो फिर ठोड़ी को लगाने का प्रयास करना है और बने रहो। ऐसे आधे से 1 मिनट अभ्यास करने के पश्चात अवश्य ही आप प्रभावों को अपने भीतर अनुभव कर पाएंगे और जैसे गए थे फिर वैसे ही वापस आ जाना है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या के कारण क्या क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन आपके जीवन में आई क्यों है? ये यदि नहीं जाना तो ठीक हो भी गए तो फिर से समस्या बन जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है आज के समय में बिना सोचे समझे कुछ भी और कितना भी खा लेना। 2 तरह की भूख होती है, एक भूख हमारे शरीर की भूख होती है और एक हमारे मन की भूख होती है। जब हम टीवी देखते देखते भोजन करें तो 6-6, 8-8, 10-10 रोटी खाते मैंने लोग देखे हैं, और वही लोग जब टीवी बंद हो पूरा ध्यान खाने पर लगा हुआ है तो वे उन्हीं का पेट 2 से 4 रोटियों में भर जाता है। तो सबसे पहला सूत्र ये समझ लेना है कि जो करो होशपूर्वक। यदि भोजन भी कर रहे हो तो होशपूर्वक, एक एक टूक को चबा चबा कर खाओ। और ये पक्की बात है, यदि एक एक कोर को भी, एक एक टूक को भी आप 30 से 35 बार चबा कर खाते हैं तो 2 से 3 रोटी से आपको अधिक रोटी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। इसका प्रयोग आज ही कर देखें। साथ ही आप अपने भीतर डाल क्या रहे हैं ये भी देखो। बाहर से कुछ भी बना हुआ कितना भी हमने यूं ही खा लिया, पचने की क्षमता बची नहीं, क्योंकि पड़े पड़े फोन चलाने की, कंप्यूटर चलाने की आदत हो गई। दिन भर लेटे लेटे बीत जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं बची। ऐसी अवस्था में तो रोग बनना अपने आप में एक स्वाभाविक बात हो जाती है। साथ ही हम ये भी समझें कि कब्ज ये अपने आप में एक समस्या तो है ही, किंतु ये साथ में और अनेक समस्याएं भी लेकर आती है। कब्ज को यदि आरंभिक अवस्था में ठीक ना किया गया तो वो आगे चलकर बवासीर, पाइल्स जैसी समस्या बन जाती है। फिर भी ठीक ना किया गया तो वो फिशर जैसी समस्याएं बन जाती हैं, जिसकी लोग सर्जरी करवाते हैं।
एक बार सर्जरी करवा ली, फिर थोड़े दिन ठीक रहे, फिर समस्या बन गई, फिर दूसरी बार सर्जरी करानी पड़ गई। ऐसे ऐसे लोग योगोपचार हमसे ले रहे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार सर्जरी करवा ली और उनकी हफ्ते भर में समस्या योगोपचार से ठीक हो गई। सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाइल्स के लिए, फिशर जैसी समस्या के लिए दर दर भटकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग सालों से भटक रहे हैं, ये हाल हो गया है। तो ये 2-4 जो अभ्यास बताए हैं, इनका अभ्यास करके, साथ में जो आयुर्वेदिक उपाय अभी मैं बताने वाला हूं उनका अभ्यास करके आप इस समस्या को 2 दिन से लेकर हफ्ते भर में पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। साथ ही एक बात और बता दूं भोजन के संदर्भ में, योग शास्त्र कहते हैं कि आपका पेट आधा भरा हो भोजन से, 1/4 भरा हो जल से और 1/4 खाली छूटा हो वायु के लिए। पेट हमारा मुट्ठी भर है, भोजन हम उसमें भर लेंगे कई किलो, गले तक जब तक खाना ना आ जाए हमें संतुष्टि नहीं मिलती। वही हमारी मृत्यु का कारण बनता है। यदि इतना हम भोजन न करते, नियमित करते, अपना ध्यान रखते हुए करते, शरीर के प्रति सम्मान रखते हुए करते, तो हम हो सकता है और स्वस्थ और लंबा जीते। किंतु हमें रोग बार बार हो जाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर घट जाती है और फिर हम जीवन में केवल दुख ही दुख देखते हैं। तो समस्या इससे पहले बड़ी हो, आज ही से यह अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। अब कुछ आयुर्वेदिक उपाय। सबसे पहले आप प्रातः काल उठते ही आंवले का स्वरस ले सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो भी आपको आंवला स्वरस अपने आसपास मिले, निर्वाण योग धाम का आंवला स्वरस उससे दुगना गाढ़ा आपको प्राप्त होगा। साथ ही आंवले स्वरस बच्चों से लेकर बड़े हर कोई ले सकते हैं। इससे कब्ज की समस्या तो दूर होगी ही, इससे वजन भी घटता है। यह आपके रक्त शुद्धि में भी लाभकारी है। ये डायबिटीज जैसी समस्याओं के लिए भी लाभकारी है। और कुछ लोग सोचते हैं कि आंवला खट्टा है तो खट्टे से एसिडिटी बढ़ जाएगी। नींबू से हो सकता है एसिडिटी बढ़ जाए, अचार से हो सकता है एसिडिटी बढ़ जाए, किंतु आंवला अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट्स का भरपूर मात्रा अपने भीतर लेकर चलता है। आंवले की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। इसे यह ना समझे कि ये खट्टा है तो इससे एसिडिटी बढ़ती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर भी कुछ लोगों को आंवला भी सूट नहीं होता, वो साथ में एलोवेरा जूस का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। और ये मेरे हाथ में इस समय एलोवेरा फाइबर वाला जूस है। ये भी मैं आपको बता दूं, आज क्या आपके आसपास जो भी एलोवेरा जूस मिलता है, इसमें उससे 2.5 गुना अधिक फाइबर है। तो आप अवश्य ही निर्वाण योग धाम का एलोवेरा जूस प्रारंभ कर सकते हैं। इनका नियम है, प्रातः काल उठते ही पेट साफ करने से भी पहले आप पहले आंवला स्वरस लें, उसके बाद एलोवेरा जूस लें। कितना लेना है, इसमें ऊपर ढक्कन होता है ml का, तो वो आपको टीम आपकी स्वास्थ्य के अनुसार बताएगी। उसके लिए आप धाम पर संपर्क कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करके फिर आप थोड़ा सा टहल सकते हो। यदि भयंकर ही कब्ज की समस्या है, 3 से 5 दिन तक पेट ठीक से साफ नहीं होता है, साफ ही नहीं होता है, तो आप मल आसन और काग आसन वाली विधि जो मैंने अभ्यास में पहले बताई, उनका पालन ये पीने के बाद कर सकते हैं। इससे पहले दिन से ही आपका पेट साफ होने लग जाएगा। जिनका 3-3, 5-5 दिन तक पेट साफ हो ही नहीं रहा है, तो अवश्य ही इन दोनों चीजों का उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही सिद्ध त्रिफला अपने आप में एक चमत्कारी और अति शक्तिशाली औषधि। इसके लाभ तो अनंत हैं, किंतु यदि मैं पेट से संबंधित इसके लाभ बताऊं तो 2 मुख्य लाभ मैं इस समय आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, रात्रि में भोजन के लगभग पौने घंटे के पश्चात गर्म दूध के साथ यदि आप सिद्ध त्रिफला का सेवन करते हैं तो आपकी कब्ज की समस्या, गैस्ट्राइटिस की समस्या, एसिडिटी की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एलोवेरा और आंवला जूस ये तो पहले दिन से असर दिखाएंगे। सिद्ध त्रिफला में आपको 3 से 5 दिन लग सकते हैं इसके प्रभाव को देखने में, किंतु यदि आपने सिद्ध त्रिफला का प्रयोग निरंतरता के साथ किया तो फिर जीवन में कभी ऐसी समस्या बनेगी ये सोचने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही जिनको वजन भी घटाना हो वो इसका प्रयोग सुबह गुड़ के साथ कर सकते हैं। 1 चम्मच गुड़ का चूरा ले लिया, घर में ही कूट के बना सकते हो, उसमें 1 चम्मच सिद्ध त्रिफला औषधि डाल ली,
और लड्डू बनाकर सुबह सुबह खाली पेट अभ्यास के कम से कम 15-20 मिनट के पश्चात आप खा लीजिए और बैठे बैठे चर्बी झड़ने लगती है। साथ ही जिन्हें वेट लॉस करना है, जिन्हें फैट लॉस करना है, जिन्हें अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा पोस्चर चाहिए, अच्छा फिगर चाहिए, उनके लिए मैं बता दूं वेट लॉस प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है 18 मार्च 2024 से लेकर 27 मार्च 2024 तक। ये 10 दिन का वेट लॉस कार्यक्रम है और यदि पिछले वेट लॉस प्रोग्राम के हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उस आधार पर कह सकते हैं कि इन 10 दिनों में बिना कमजोरी लाए आप अपना 4 से 12 किलो तक वजन घटा सकते हो, वो भी बिना कमजोरी लाए। ताकत भी पूरी, ऊर्जा भी पूरी, साथ ही साथ आपकी चर्बी बिल्कुल झड़ने वाली है। उसके लिए आप धाम पर संपर्क कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट रहेंगी, क्योंकि एक एक साधक जो भी जुड़ेगा हमें 100% सक्सेस रेट चाहिए, उसको लाभ दिखे ही, इसलिए लिमिटेड सीट्स हैं। वीडियो आते ही आप शीघ्र रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अब ये आ जाता हूं मैं रामबाण औषधि पर। यदि भयंकर बवासीर, पाइल्स की, फिशर की समस्या हो गई है, ऐसी भयंकर कब्ज की समस्या है कि पेट साफ होके ही नहीं देता, सारे उपाय कर लिए, 15-20 साल से परेशान हो, ये औषधि 1 से 2 दिन के भीतर पूरी तरह कब्ज को समाप्त करने की क्षमता रखती है। यह है कब्ज दस्त रोधक औषधि। यह कब्ज को भी ठीक करती है, दस्त को भी ठीक करती है। एक ही औषधि बिल्कुल विपरीत समस्याओं को ठीक करती है। ध्यान रहे, इसका 1 चम्मच का सेवन सुबह सुबह आपको गर्म जल के साथ कर लेना है और वो जो काग आसन की विधि मैंने आपको बताई उसमें बैठकर कर लेना और अच्छा तेजी से प्रभाव आएगा। पहले ही दिन से आपका पेट साफ होने लगेगा, किंतु ध्यान रहे जल आपका गर्म ही होना चाहिए। तो पहले दिन से आप कब्ज जैसी समस्याओं में प्रभाव को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। ये कुछ उपाय, योग, आयुर्वेद, आपकी जीवन शैली में बदलाव, केवल इन 3 चीजों के साथ आप कब्ज जैसी, ये दिखती छोटी है लेकिन भयंकर समस्या है, ऐसी समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।